नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 6 सेमेस्टर सॉलिड स्टेट फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपके सामने हैं। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में यूनिट वाइज चारों यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप देख सकते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो पहले यूनिट का नाम क्या है आप जानते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी क्रिस्टल संरचना। तो इसमें जो लोंग के हिसाब के 2 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन है बल्कि। ठीक है, ये 3 लोंग क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें से क्या है, ब्रेवियस लैटिस क्या होता है, मैंने 2D में भी करा रखा है और साथ में 3D में भी करा रखा है। ठीक है, तो लोंग में जो आने के चांसेस हैं वो 3D के कई सारे पार्ट हैं ना ज़्यादा, तो 3D वाले जो ब्रेवियस लैटिस है उसके ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी पूछ 2D भी सकता है। ठीक है, तो ब्रेवियस लैटिस आप 2D में और 3D में कर लेंगे, क्या पता 2D वाला शॉर्ट में आ जाए। ठीक है, या दोनों को ही पूछ लें, 2D भी बताओ 3D भी बताओ। तो ब्रेवियस लैटिस इन 2D एंड 3D ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका लोंग के लिए। ठीक है, एग्जाम जिन यूनिवर्सिटीज़ के जल्दी हैं उनके लिए लोंग क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोंग क्वेश्चन पास करा देते हैं, फिर फेल होने का डर नहीं रहता। ठीक है, तो इसलिए लोंग क्वेश्चंस जो मैं बताऊंगा उन्हें बहुत अच्छे से करें। देखो, दूसरा क्वेश्चन है सिमेट्री ऑपरेशंस। सिमेट्री ऑपरेशंस मैंने करा रखे हैं, 4 होते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन होता है, रोटेशन होता है ना, इन्वर्जन होता है, इस तरीके से 4 आपने पढ़े थे। और इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है, ठीक है, अंतरतलीय स्पेसिंग यानी अंतराल कहेंगे। ठीक है, इसका डेरिवेशन है, ये होता है d बराबर a/√h² + k² + l²। ए क्या है, तो एज की लेंथ है, लेंथ ऑफ एज ऑफ द क्यूब, और HKL क्या है, मिलर इंडिसेस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका एक, क्लियर है। तो 3 लोंग आपके इस यूनिट से बनने की पूरी संभावना है और 3 में से 1 आने की पूरी संभावना है। ठीक है, देखो इसके बाद फिर शॉर्ट के कुछ टॉपिक या वेरी शॉर्ट में जो आपके काम आ सकते हैं, यूनिट सेल क्या होते हैं, है ना, प्रीमिटिव सेल क्या होती है। प्रीमिटिव सेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रीमिटिव का जस्ट अपोजिट नॉन प्रीमिटिव है, तो इसलिए मैंने इसे भी लिख दिया है। ठीक है, तो प्रीमिटिव सेल क्या है, नॉन प्रीमिटिव सेल क्या है। फिर विग्नर सिट्स प्रीमिटिव सेल, ये तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। ये आपका शॉर्ट के लिए अच्छा क्वेश्चन है। फिर देखो, लोंग में एक क्वेश्चन और बनने की संभावना है, NaCl, या शॉर्ट में भी आ सकता है। NaCl बहुत इंपॉर्टेंट है जितने भी स्ट्रक्चर हैं, और NaCl के जैसा ही है CHCl भी, तो CHCl पे भी नज़र डाल लेना, उसके जैसा ही है। बाकी शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में इन दोनों में अंतर पूछता है, NaCl और CHCl में, तो वाला है ना छोटा सा क्वेश्चन है, 5-6 अंतर, इसे भी आप कर लेंगे। ZnS के स्ट्रक्चर और डायमंड के स्ट्रक्चर है ना, 1, 2 और 3, ये दोनों तो एक ही मानो ना लगभग, तो 3 में से 1 आने की पूरी संभावना है। ठीक है, मिलर इंडिसेस क्या होता है, मिलर इंडिसेस मैंने पढ़ा रखा है और इसके न्यूमेरिकल्स भी करा रखे हैं, तो इन्हें आप देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन में हालांकि कुछ है नहीं, 2 लाइन की डेफिनेशन है, लेकिन फिर भी वेरी शॉर्ट में पूछ लेता है या MCQs में भी पूछ लेता है, जिनके MCQs पेपर हैं कि SC, BCC, FCC और HCP, इनके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या क्या होते हैं। ठीक है, क्लियर है, तो सब कैसे निकाल के बता रखा है मैंने ना, तो ये पार्ट आप देख लेंगे। पॉइंट ग्रुप क्या होता है, स्पेस ग्रुप क्या होता है, ये आपका शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के। इसके बाद सेकंड यूनिट है क्रिस्टल डिफ्रैक्शन एंड रेसिप्रोकल लैटिस। क्रिस्टल डिफ्रैक्शन है ना, क्रिस्टल विवर्तन, और ये रेसिप्रोकल लैटिस है ना। तो देखो, इसमें से लोंग के हिसाब का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये वाला है। ठीक है, क्या नाम है इसका, ब्रैक्स लॉ। जैसे 3 बताए ना लोंग, ऐसे इसमें लोंग ये है ब्रैक्स लॉ। ब्रैक्स लॉ में डेरिवेशन आपसे पूछ सकता है, पूछेगा 2D थीटा बराबर होता है n लैम्डा के, है ना, और इसकी इंपॉर्टेंस साथ में और एप्लीकेशन साथ में लग के आ सकते हैं, आते हैं, है ना, तो ये पूरा ही क्वेश्चन आप कर लेंगे। फिर इसके बाद देखो, लोंग के लिए है ये भी, एक्स-रे डिफ्रैक्शन के मेथड है, 3 मेथड है, 3 में से एक आने की संभावना रहती है पूरी, तो है ना, लाउ मेथड है, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड है और पाउडर मेथड है, 3 में से 1 आने की संभावना है आपके, है ना। ठीक है जी। फिर रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये आप मान सकते हो शॉर्ट या वेरी शॉर्ट के लिए।
लोंग के लिए ये भी है ना, तो 2 लोंग ये बैठते हैं आपके, ठीक है जी। रेसिप्रोकल लैटिस, सिंपल क्यूबिक का, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का, फेस सेंटर्ड क्यूबिक का, तीनों का रेसिप्रोकल लैटिस आपको करना है कि कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। कोई सा एक आने की संभावना है। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स क्या होते हैं इसे आप देख लेंगे, ठीक है जी। इसके बाद है क्रिस्टल बाइंडिंग्स, जो आपकी 3rd यूनिट है। इसमें देखो कोहेसिव एनर्जी पर टॉपिक देख लेना, इनर्ट गैस क्रिस्टल के लिए और आयनिक क्रिस्टल के लिए, ठीक है। और इसके बाद आयनिक क्रिस्टल कैसे होते हैं, कोवेलेंट क्रिस्टल कैसे होते हैं, एग्जाम्पल सहित इन्हें देख लेना। मॉलिक्यूलर, इसका मतलब है वॉन डेर वाल क्रिस्टल कैसे होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल कैसे होते हैं। तो क्रिस्टल के टाइप है ये, है ना, बाइंडिंग्स के आधार पर, तो ये सब देख लेना आप। और एक ये मेडलन कांस्टेंट है, इसे भी आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। यहाँ से ये टॉपिक आप कर लेंगे अच्छे से। और फिर देखो लैटिस वाइब्रेशंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, जो 4th यूनिट है आपकी। इसमें देखो ये टॉपिक मैंने लिख दिया है, बहुत आसान टॉपिक है और ये 12th में भी था आपका। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो चैप्टर था आपका 2nd पेपर में फिजिक्स के, मतलब 2nd बुक में, तो उसमें आपने पढ़ा था ना कि जो आपके सॉलिड हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता है इंसुलेटर होता है, कंडक्टर होता है और साथ में सेमीकंडक्टर होता है, तो वही, ठीक है। फिर सेमीकंडक्टर भी आपने पढ़ा था, सेमीकंडक्टर में 2 टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, यानी आंतर और बाह्य अर्धचालक पढ़े थे ना, ठीक है। तो ये सब वही है ना, मोटा मोटा देख लेना, कोई सा क्वेश्चन आ जाए। फिर एक्सट्रिंसिक यानी बाह्य भी 2 प्रकार के थे, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। 12th में क्या, ये तो 2nd सेम में आपने उसमें पढ़े हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो बुक थी आपकी 2nd पार्ट, ठीक है, पार्ट बी। और फिर वहाँ भी आपने इसका जिक्र पढ़ा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में 4th सेम में, तो ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए, है ना। तो इसे है ना आप देख लेंगे इसका मोटा मोटा पोर्शन, इसलिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन है आइंस्टीन की थ्योरी जो है लैटिस हीट कैपेसिटी से रिलेटेड, इसे आप कर लेंगे। हॉल इफेक्ट क्या होता है इसे आप कर लेंगे। और 2 टॉपिक देखो फिर लोगों के लिए, एक तो ये और एक ये, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा। ब्लोच थ्योरम और क्रॉनिक पेनी मॉडल, है ना, दोनों को आप पूरा कर लेंगे लोंग के लिए, है ना। तो 2 लोंग यहाँ से बनने की पूरी संभावना है, ठीक है। 2 लोंग ये हो गए, 1 2 ये हो गए और 3 ये हो गए, है ना। तो 4 और 3 7, है ना। 7 लोग में से कम 2 या 3 तो आपको मिल जाएंगे, वो तो यूनिवर्सिटी के ऊपर होता है, हालांकि इसके साथ वो भी तो जुड़ा हुआ है न्यूक्लियर फिजिक्स, लेकिन आप इन्हें तो लोगों को कर ही लेना, है ना। बाकी सब कराया है, ये भी कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बुक की PDF आप देखेंगे ना, या बुक देखेंगे तो पता चलेगा ये बहुत छोटा सा पोर्शन है जितना मैंने आपके लिए लिखा है, ठीक है। तो इन्हें आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स के, इन्हें आप अच्छे से कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर न्यूक्लियर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।